हर साल एट द एंड ऑफ द आईएसएल सीजन देर आर सम फैंस जो अभी अभी इंडियन फुटबॉल को फॉलो करना शुरू करा है, या कुछ फैंस है जो अभी भी थोड़ी क्लैरिटी चाह रहे हैं। उनके मन में सवाल होता है कि यार ये आईएसएल में दो ट्रॉफीज क्यों होती हैं। जहां पे अभी हमने देखा मोहन बगान ने टाइटल जीता, उनकी ट्रॉफी सेलिब्रेशन भी हुई एंड बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े उन्होंने, एंड इमीडिएटली उसके बाद एक नए राउंड ऑफ मैचेस हो गए। यूरोपियन लीग्स में क्या होता है, ला लीगा, प्रीमियर लीग, जो भी एट द एंड ऑफ द सीजन लीग के टॉप पे होता है वो एक चैंपियन बनता है। पर ये दो ट्रॉफीज का कॉन्सेप्ट क्यों है आईएसएल में? तो आज की इस वीडियो में हम ये सवाल वंस फॉर ऑल आंसर करेंगे एंड हम समझेंगे पहली बात, इन आईएसएल में दो ट्रॉफीज क्यों होती हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है एंड क्या इस चीज के प्रोज एंड कॉन्स है। तो सबसे पहले यार समझते हैं हम कि ये आईएसएल में जो दो ट्रॉफीज है वो होती क्यों है। सबसे पहली बात यार, जो आईएसएल का सीजन है ना वो दो फेजेस में डिवाइड है। एक आपका लीग फेज या रेगुलर सीजन और एक आपका प्लेऑफ्स, राइट। नाउ बिफोर मूविंग इनटू कि ये एक्चुअली होता क्या है, मैं ये समझाऊंगा कि ये शुरू क्यों हुआ, राइट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। नाउ जब आईएसएल इस्टेब्लिश हो रहा था ना, आईएसएल का एक शुरू करने का एक बहुत बड़ा रीजन वाज एंटरटेनमेंट, क्योंकि आई लीग उस टाइम चल रहा था एंड दैट वाज द टॉप टियर ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड ऑफ सीजन में हुआ करता था। आईएसएल एक एंटरटेनमेंट पर्पज से शुरू किया गया था एंड एट द सेम टाइम बिकॉज आईएसएल जिसके ऊपर बेस है वो एक अमेरिकन फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर बेस है, जहां पे एक रेगुलर सीजन होता है एंड अल्टीमेटली उसके बाद एक फाइनल्स होता है। जैसे अगर आप एनबीए देखोगे या एनएफएल देखोगे, वहां पे भी यही होता है कि रेगुलर सीजन होता है, उसके बाद प्लेऑफ्स। तो क्योंकि आईएसएल उस अमेरिकन मॉडल से कॉपीड था या उससे लिया गया था, सो दैट वाज द रीजन कि आईएसएल में भी सिमिलर अप्रोच लिया उन्होंने कि पहले एक रेगुलर सीजन होगा एंड उसके बाद प्लेऑफ्स होंगे। नाउ ये दो ट्रॉफीज मिलती कैसे है, इनका स्ट्रक्चर क्या है वो समझेंगे। तो यार जो रेगुलर सीजन है या लीग सीजन है वो बड़ा स्टैंडर्ड है, जो बाकी किसी भी यूरोपियन लीग में भी होता है, राइट। अभी के आईएफएल सीजन में 13 टीम्स थी, हर टीम दूसरी टीम से एक डबल राउंड रॉबिन के फॉर्मेट में खेलती है। मतलब एक होम मैच एक अवे मैच, हर टीम के अगेंस्ट दो मैचेस होंगे। तो फॉर एग्जांपल इस आईएसएल सीजन में 13 टीम्स थी, तो हर टीम के पास 12 ऑपोजिशंस हैं, तो वो इन टोटल 24 मैचेस खेलेगी, 12 होम मैचेस एंड 12 अवे मैचेस। इन 24 मैचेस के एंड में जो भी लीग के टॉप पे होगा, सबसे ज्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेगा, वो होगा आपका लीग विनर, या जो हम आईएसएल की जो टर्मिनोलॉजी कहते हैं शील्ड विनर्स, जो आईएसएल का शील्ड विनर हो, राइट। इस सीजन हमने देखा मोहन बगान इज द आईएसएल शील्ड विनर, जो सारी हमने ट्रॉफी सेलिब्रेशन देखी, बिकॉज मोहन बगान एट द एंड ऑफ द रेगुलर लीग सीजन लीग के टॉप पे थी, राइट। नाउ इसका फायदा क्या होता है, राइट, कि दोनों ट्रॉफीज में लोग पूछेंगे इंपॉर्टेंट क्या है, किसका फायदा है, अगर मैं शील्ड जीतूंगा वर्सेस मैं कप जीतूंगा तो क्या फायदा। नाउ अब क्या होता है, जो टीम आईएसएल जीतती है, आईएसएल की लीग शील्ड के टॉप पे होती है, उसको जो इंडिया का चैंपियंस लीग स्पॉट है एशियन कंपटीशन में, उसमें जगह मिल, राइट। सो जैसे यूरोप में आपका यूएफा चैंपियंस लीग, यूएफा यूरोपा लीग होता है, सिमिलरली एएफसी में जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, उसमें भी एएफसी चैंपियंस लीग एलीट होती है, एएफसी चैंपियंस लीग 2 एंड एएफसी चैलेंजर लीग। तो जो एलीट लीग होती है इज इक्विवेलेंट टू द चैंपियंस लीग, जो चैंपियंस लीग 2 होती है इज इक्विवेलेंट टू द यूरोपा लीग, एंड जो चैलेंजर लीग होती है इज इक्विवेलेंट टू द कॉन्फ्रेंस लीग, राइट। इंडिया का, बिकॉज इंडिया की एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन में भी रैंकिंग थोड़ी सी कम है, तो वो एएफसी के एलीट कंपटीशन में नहीं, एएफसी के सेकंड लेवल ऑफ कंपटीशन जो आपका चैंपियंस लीग 2 है उसमें क्वालिफाई करता है। सो मोहन बगान अगले सीजन एएफसी चैंपियंस लीग 2 के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके हैं, बिकॉज उन्होंने आईएसएल शील्ड टाइटल जीत, राइट। तो ये हो गया हमारा खत्म आईएसएल का जो रेगुलर शील्ड सीजन। अब प्लेऑफ्स का क्या होता है। नाउ एट द एंड ऑफ द रेगुलर सीजन जो आपकी टॉप 6 टीम्स होती हैं वो क्वालिफाई करती हैं आईएसएल के प्लेऑफ्स। बट इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं बोलूंगा, ठीक है। डायरेक्टली नॉकआउट कंपटीशन नहीं है, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट एन आईपीएल इज। अब क्या होता है, जो टॉप 2 टीम्स होती हैं टेबल पे एट द एंड ऑफ द रेगुलर सीजन, जो इस साल एफसी गोवा और मोहन बगान, वो डायरेक्टली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो, एंड जो बाकी 4 टीम्स हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th, वो पहले एक नॉकआउट मैच खेलती है। तो जो 3rd पोजीशन पे टीम है वर्सेस द टीम ऑन द 6th पोजीशन इन द टेबल, जैसे अभी बेंगलुरु एफसी इज एट नंबर 3 एंड मुंबई सिटी
इज एट नंबर 6, उनका एक नॉकआउट मैच होगा। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो 4th पे है एंड जमशेदपुर जो 5th पे है, उनका एक वन ऑफ नॉकआउट मैच होगा। सो जो भी उनके नॉकआउट मैचेस में से जीता, सिंगल मैच का नॉकआउट होता है, उनमें से जो भी विनर होता है वो अल्टीमेटली नेक्स्ट राउंड जो सेमीफाइनल है उसके लिए क्वालिफाई करे, राइट। सो मोहन बगान का मैच नॉकआउट के विनर के साथ होगा और FC गोवा का मैच नॉकआउट 2 के विनर के साथ। इन दोनों में से नाउ अब क्या होगा, 2-legged मैचेस होंगे। सेमीफाइनल एक 2-legged मैच होता है होम एंड अवे का। नाउ अब जब 2 लेग्स में जो अल्टीमेटली आगे जीतेगा वो आपका फाइनल में क्वालिफाई करे, राइट। एंड फाइनल में मान लो अगर फाइनल में मोहन बगान और FC गोवा दोबारा आ जाए तो जो फाइनल होगा वो मोहन बगान के होम ग्राउंड पे होगा, बिकॉज लीग स्टेज पे मोहन बगान वॉज एट अ हायर पोजिशन देन FC गोवा। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ FC गोवा वर्सेज जमशेदपुर का फाइनल होता है तो गोवा के होम ग्राउंड पे मैच होगा, बिकॉज इन द रेगुलर सीजन FC गोवा जमशेदपुर से ऊपर थी लीग टेबल। नाउ जो ये फाइनल जीतता है उसको एक ISL प्लेऑफ टाइटल या ISL कप मिलता है, विच इज द सेकेंड ट्रॉफी। सो बेसिकली 2 ट्रॉफीज ये एक्सप्लेन कर दी है मैंने। जो लीग शील्ड का विनर होता है उसको एक ट्रॉफी मिलती है, एंड एक जो ISL कप का विनर होता है, जो प्लेऑफ्स का विनर होता है, उसको एक ट्रॉफी मिलती है। अगर आप अभी भी वीडियो पे बने हुए हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इट मीन्स अ लॉट, एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। बट नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। नाउ ना लोगों का यार अलग अलग ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर कि ये होना चाहिए, 2 अलग अलग ट्रॉफीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा इसमें ओपिनियन है, आई वुड वांट कि एक ही हो, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस कि यार लीग फेज हो गया तो बस उसके लिए वो टाइटल वाले विनर को अनाउंस कर दो। बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स भी है, तो उस बारे में बात करते हैं। नाउ इस चीज़ के प्रोज क्या है कि अगर हम दोनों ट्रॉफीज रखते हैं तो क्या प्रोज है। पहली बात तो यार अ लॉन्गर सॉर्ट ऑफ अ सीजन जहां पे वी कैन कीप टीम्स एंड फैंस एंगेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। एक बहुत बड़ा फ्लॉ क्या है ISL के साथ, क्योंकि टीम्स कम है तो जो रेगुलर सीजन है वो बहुत छोटा है यार। 24 मैचेस आर नथिंग इन मॉडर्न डे फुटबॉल। एज अगर हम किसी भी टॉप यूरोपियन या टॉप एशियन लीग से कंपेयर करें, बहुत कम नंबर ऑफ मैचेस है, तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ मैचेस मिलते हैं, ज्यादा गेम टाइम मिलता है, एंड फैंस के लिए भी एक लंबा सीजन बन जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे ना अंडरडॉग स्टोरीज आने का एक बहुत बड़ा चांस है और बहुत फेरी टेल स्टोरीज आने का चांस है यार। हम सबको पता है एवरीवन लव्स एन अंडरडॉग स्टोरी, हमने लेस्टर सिटी का देखा तो आज भी लोग बात करते हैं उस लेस्टर सिटी के टाइटल का। तो इस सॉर्ट ऑफ लीग स्ट्रक्चर में ना कोई छोटी टीम जो रिलेटिवली ऐसे बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाई, उसके लिए भी एक ट्रॉफी जीतने का चांस है, जो इंडियन फुटबॉल के लिए नए फैंस भी जनरेट कर सकता है, राइट। सो एक और बहुत बड़ा फायदा इस पर्टिकुलर चीज़ का ये है। नाउ एट द सेम टाइम रेवेन्यू स्टैंड पॉइंट से भी देखो, बिकॉज ज़्यादा मैचेस होंगे, ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलने का मौका है, ज़्यादा ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू आने का मौका है, तो FSDL AIFF दोनों के लिए ज़्यादा पैसा कमाने का भी तरीका है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टिकटिंग एंड ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू। तो यार ये है थोड़े बहुत प्रोज कि क्यों ये 2 ट्रॉफीज और प्लेऑफ्स होना क्यों फायदेमंद, बट एट द सेम टाइम थोड़े इसके कॉन्स भी है। नाउ एक टीम है जिसने पूरे साल कंसिस्टेंटली खेला, जैसे मोहन बगान फॉर एग्जाम्पल, पूरे साल कंसिस्टेंट खेला, लीग के टॉप पे रही, रिकॉर्ड्स तोड़े, एंड अल्टीमेटली जब एंड ऑफ द सीजन बात होती है तो 2 टाइटल विनर एक मोहन बगान एंड इट से कोई और बन जाता है। तो थोड़ा सा अनफेयर लगता है जिसने पूरा साल डोमिनेट किया वर्सेस एक टीम जिसने 2-3 मैचेस में थोड़ा नॉकआउट में अच्छा परफॉर्म कर लिया, इज नाउ इन द फाइनल। सो वो थोड़ा सा अनफेयर हो सकता है। एट द सेम टाइम यार एक टीम जो एक और कौन इसमें किया, एक टीम जो 6th पोजीशन पे आई है नॉर्मल लीग टेबल पे, राइट, एंड बहुत पुअर लाइक बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, एवरेज परफॉर्मेंस है, दे कैन इवेंचुअली एंड अप विनिंग द टाइटल, विच मीन्स अगेन यार क्वेश्चंस ऑन द क्वालिटी ऑफ द लीग भी उठ सकते हैं, राइट, कि एक टीम है जो 6 पे भी आ रही है, वो भी अल्टीमेटली एक टाइटल जीत रही है। सो अगेन इस सेंस में भी अनफेयर हो सकता है कि एक टीम जो पूरा सीजन इनकंसिस्टेंट है, अच्छा फुटबॉल नहीं खेली है, थोड़ा बहुत लक है, उसके बेसिस पे भी ये लोग कह सकते हैं कि यार वो टीम भी जाके एक ट्रॉफी जीत चुकी है, विच अगेन पुट्स क्वेश्चन ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द लीग। एंड लास्टली यार नॉकआउट मैचेस आपको पता ही है कैसे होते हैं, इट कैन कम डाउन टू अ मोमेंट ऑफ लक और अ रेफरी ब्लंडर और मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस, विच अगेन डज नॉट रिवॉर्ड कंसिस्टेंसी ओवरऑल, राइट। सो ये थोड़े बहुत कॉन्स है यार, और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है ये प्लेऑफ्स वाला सारा सिस्टम इन द माइंड्स ऑफ फैंस, राइट। सो ये थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के। तो आप लोग मुझे बताओ यार, आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरी चीज़ के बारे में, एंड
सिमिलर टू ISL यार, मैंने पूरे इंडियन फुटबॉल के लीग स्ट्रक्चर पे भी एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कौन सी टीम्स ISL में खेलती है, कौन सी टीम्स आई लीग में खेलती है, कौन सी आई लीग 2 और आई लीग 3 में टीम्स खेलती है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है उस वीडियो का। सो डू गो अहेड एंड चेक दैट वीडियो आउट। एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस, सब्सक्राइब टू फुटबॉल अनप्लग्ड। लेट मी नो इन द कमेंट्स what other videos would you like me to make, and thank you so much for tuning in.